हेलो दोस्तों, भाई बहन, देवी और सज्जनों, आप सभी का मेरे इंडियन रियल हॉरर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जो भी स्टोरी डालता हूँ ये सब रियल स्टोरी रहती है और ना ही मैं किसी अन्य यूट्यूब चैनल से इसको लेकर के बोलता हूँ। ये सब मैं एक वेबसाइट से लेकर के बोलता हूँ जिसमें कि लोग अपने अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा नाम काशी भट्ट है और हम जाति से ब्राह्मण हैं। हम शादी ब्याह, जन्म मरण, जनेब, शांति पाठ, कथा यज्ञ और अन्य तरह का कर्मकांड कराने का काम करते हैं। मैंने करीब 1 साल पहले ये कर्मकांड कराने वाला अपना पुश्तैनी काम शुरू किया था। काम अच्छा चल रहा था, पैसे भी खूब मिल रहे थे और यजमानगण की ओर से भेंट भी काफी मिल रही थी। पर एक खतरनाक घटना के कारण मेरी जिंदगी दर्द और खौफ से भर गई। किसी की तकलीफ दूर करते करते अपनी जान आफत में फंस गई। प्रेत निकालना, अनुष्ठान कराना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जब एक परिवार अपनी तकलीफों को लेकर मेरे घर आया, उनके पूर्वज में से कोई प्रेत बनकर भटक रहा था और जिसके लिए मैंने शांति पाठ करने और उस प्रेत की मुक्ति का अनुष्ठान कराने की उनको सलाह दे दी। वो लोग बोले कि आप ये सब करा दो। मुझे उन जटिल क्रियाओं का अनुभव तो नहीं था, पर उस अनुष्ठान की रीत जरूर पता थी। पहले तो मैंने उन्हें मना किया, फिर जब उन्होंने 11,000 की कड्डी मेरे सामने रखी तो मेरे मन में लालच आकर मैंने हामी भर दी और वही चीज आगे चलकर मेरे लिए बहुत घातक साबित हुई। और अगले ही दिन सुबह पवित्र अनुष्ठान कराने उनके घर जा पहुंचा। मैंने बैठकर श्लोक बोलना शुरू किया और उन सबको अग्नि के सामने हाथ जोड़े बैठा दिया। अनुष्ठान के शुरू हुए अभी 5 ही मिनट हुए थे कि धड़ाम से उनके घर की अलमारी गिरी। यह संकेत था कि उनका पूर्वज प्रेत हाजिर हो चुका है। जल से भरे पानी के लोटे उछलकर इधर उधर गिरने लगे थे और भयानक आवाजें आने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब दिन के उजाले में हो रहा था। तभी अचानक उस गुस्सैल प्रेत ने यजमान की बेटी का गला पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। वहां तो चीख पुकार मच गई और सच कहूं तो मैंने भी ऐसा मंजर पहली बार देखा था। मुझे तो लगा था कि अनुष्ठान के मंत्रोच्चार से प्रेत की मुक्ति हो जाएगी, यजमान के परिवार को शांति मिल जाएगी और मुझको पैसे मिल जाएंगे, पर वहाँ की हकीकत काफी डरावनी थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने यजमान की बड़ी बेटी को गायत्री मंत्र वाला जल पिला दिया और वो फौरन ठीक हो गई। अब उस गुस्सैल प्रेत ने यजमान की पत्नी के बाल पकड़ लिए और उन्हें घसीटने लगा। ये सब देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उन्हें भी पवित्र जल पिला दिया और वो भी ठीक हो गई। अब प्रेत पागल हो चुका था। इस बार उसका निशाना मेरे पे था क्योंकि मैं ही उन लोगों को प्रेत के प्रकोप से बचा रहा था। अचानक ही मेरे अंदर धधकती हुई परछाई घुस गई। मेरे पूरी बदन में आग सी लग गई। डर के मारे मैं चिल्लाने लगा। मेरा दिल बैठा जा रहा था क्योंकि मुझे लगा कि वह प्रेत मेरे शरीर में आकर स्थित हो चुका है। यजमान जी ने फौरन फोन कर मेरे घर वालों को बुला लिया। मेरे घर वाले आए और मुझको अपने घर ले गए। मेरे परिवार वाले मुझे वहां से उठाकर अपने घर ले गए। मेरी हालत काफी खराब थी। मैं सदमे में था। 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं और डर के मारे मैं सोया तक नहीं। उन दिनों मेरा शरीर भट्टी की तरह चलता रहता था और मुझे खून की गंध आती रहती थी। उस समय मुझे जान दे देने का मन करता था और कभी कभी मुझे डर लगता था तो मैं छोटे बच्चे की तरह रोने लगता था। रात में कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि सोते वक्त कोई मेरी छाती पे चढ़कर बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। वह एहसास दिल दहलाने वाला था। मेरे परिवार वालों ने हमारे ब्राह्मण समाज के अनुभवी पुरोहित को अपने घर बुला लिया। मेरा उपचार कराने के लिए प्रार्थना की। वो अनुभवी पुरोहित फौरन पहचान गए कि मैं एक प्रेत के चपेट में आया हूँ और वो प्रेत मेरे शरीर में आता जाता रहता है। वो पुरोहित मेरी आंखों की पुतलियों की ओर अपनी 2 उंगलियां दिखाकर कुछ धार्मिक मंत्र बोलने लगे और उन्होंने जोर से चिल्लाकर मेरे ऊपर एक उंगली भर पानी फेंक के मारा। उनके ऐसा करते ही मेरे अंदर से एक आग का गोला बाहर निकल गया और पूरे शरीर में ताजगी और मधुर ठंडक फैल गई। मैंने उनके पैर छुए और प्रेत की त्रस्त परिवार को भी उन अनुभवी पुरोहित से मिला दिया। उन्होंने मेरे उन यजमान की तकलीफें दूर कर दी। मैंने उसी दिन से किसी भी तरह का भूत प्रेत मुक्ति अनुष्ठान न कराने की कसम उठा ली, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। भैया, जान है तो जहान है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, हम लोग नए, हमको पुराना कर दीजिए।